दोस्तों, आज की कहानी आपको गहरी सोच में डाल देगी। हम अक्सर कुत्तों का नाम लेकर गालियां देते हैं। किसी को गाली देने का तरीका ऐसा होता है कि कुत्ते का नाम जुबान पर आ जाता है। गाली इंसान को दी जाती है, पर बदनाम कुत्ता हो जाता है। क्या सच में कुत्ता इतना नीच और बुरा जीव है? क्या कभी हमने सोचा कि उसे भी हमारी दया और देखभाल की जरूरत हो सकती है? चाहे वो कितने ही दिन से भूखा क्यों न हो, हमारी राहों में पड़े, फिर भी हमें कभी उसका नाम लेने में शर्म नहीं आती। मैं आपसे एक विनती करता हूं, बस 5 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को सुनिए। हो सकता है आपकी सोच पूरी तरह बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, इनर लाइट चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक छोटे से गांव में सुरेश नामक एक लड़का रहता था, जो मानसिक रूप से बहुत परेशान था। वो हमेशा ये सोचता रहता कि उसने पिछले जन्म में क्या पाप किए थे, जो उसे इस जन्म में इतने दुखों का सामना करना पड़ रहा है। एक दिन उसने सुना कि गांव से कुछ दूर एक महात्मा रहते हैं, जो लोगों की समस्याओं का हल देते हैं। अगले ही दिन सुरेश महात्मा से मिलने के लिए चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। सुरेश ने उनका प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल है, क्या आप कृपा करके मुझे इसका उत्तर दे सकते हैं? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, भंते, निसंकोच होकर पूछो, वो कौन सा सवाल है जो तुम्हारे मन में उठ रहा है? सुरेश ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे ये जानना है कि अगर कोई कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाए तो मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? तभी महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर इंसान कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदों के बारे में जान ले तो उसे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी देने से मनुष्य को 8 अद्भुत लाभ होते हैं, और जो इन फायदों को जानता है उसका जीवन सचमुच धन्य हो जाता है। उसे जीवन भर सुख शांति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, भंते, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे सभी सवालों का जवाब देगी। ध्यान से सुनना। यह कहानी बहुत पुरानी है। एक समय की बात है। एक काले रंग का कुत्ता था जो बहुत लाचार और भूखा प्यासा था। वो गांव के हर घर में जाता, लेकिन कोई उसे रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता था। वो भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन वो गांव के बाहर एक नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम तक पहुंचा। कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, मुझे लगता है आप बहुत ज्ञानी और तपस्वी हैं, इसलिए मैं भूखा और प्यासा आपके पास आया हूं। कृपया मुझे एक टुकड़ा रोटी दीजिए ताकि मैं अपनी भूख शांत कर सकूं। ऋषि ने उसे देखा और कहा, हे स्वान, क्या तुम्हें गांव में किसी ने रोटी का एक टुकड़ा नहीं दिया जिससे तुम अपनी भूख मिटा सको? कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। ऋषि मुस्कुराते हुए कहते हैं, स्वान, मुझे बताओ, तुम्हारी बातों पर मैं जरूर विश्वास करूंगा, क्योंकि तुम बहुत लाचार लगते हो। कुत्ता अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए कहता है, हे मुनिवर, हम कुत्तों के साथ दुनिया का व्यवहार बहुत भिन्न है। हमारा कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, हम कमाकर खाना नहीं जानते, वस्त्र पहनने का भी ज्ञान नहीं है। सर्दी, गर्मी और बारिश में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, अनुशासन भी नहीं है। हम जैसे तैसे जीवित रहते हैं, लेकिन हमें भी भूख लगती है, हमें भी चोट लगने पर पीड़ा होती है, और हमें भी रोने का हक है। यही हमारे दुर्भाग्य का कारण है। कुत्ता आगे कहता है, हमारे जन्म पर कभी खुशी नहीं मनाई जाती, कोई उत्सव नहीं होता, कोई बाजे नहीं बजते। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी तरह पैदा होने पर कोई खुशी मनाई जाती होगी? हम जीस बिछौना पर थे, वो रुई का नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूं, लेकिन जब हमारी आंख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वो अपने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राह के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला ही काले रंग का था। सबसे छोटा मैं ही था
इसलिए कमजोर था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वो न खाती तो हमें दूध कहां से पिलाती। उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। वो बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन वो हमेशा हम पांचों का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वो हमारी माँ थी। वो रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजान आदमी बुरी नियत से गांव की तरफ भी झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आते तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य तो हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पिट पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेड़ की आग से जलती रहती थी। वो कहता है, हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें आपकी ही तरह लगती है। ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी, और गांव वालों का भी। उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था तो बेबस होकर उन लोगों के घरों में चोरी से घूमना पड़ता था, और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देखते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे। हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वो कुत्ता अर्शी से कहता है, हे मुनिवर, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें ये सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हो रही थी। ओले पड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वो कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयां बन रही थी। सेठ जी के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुदकार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारी को खाने को फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता? मेरी माँ बार बार जाती और वही खड़ी खड़ी देखती रहती थी। सेठ जी के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वही जाकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर अगर गया तो मेरी माँ दबे पाव रोटी लेने कुचल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्लाकर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे बड़े बेरहमी से दौड़े। मेरी माँ वहां से घबरा कर भागने लगी, परंतु उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांग कर निकल गई। आगे वो कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी। जो वहां पर दावत खा रहे थे वो सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के लांग जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। खाना तो सब खराब हो गया है। फिर सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि भाई, कुतिया के लांघने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में या पतलों में मुंह थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से लांग कर ही तो गई है। और कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर घर के अंदर सुलाते भी हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है।
अगर कुतिया लांग कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, ये हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई। अब तो वो सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी मां को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था। लेकिन वो सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वो भोजन करके वहां आराम से लेटी ही थी। उतने में वो सेठ डंडा लेकर वहां आ पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे वहां से भागने का भी कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की चोट से वो बुरी तरह से चिल्लाने लगी। मां का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाता है, पर उस निर्दय को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वो उसे कठोरता पूर्वक पीटता रहा। मां का वो सौर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, सेठ जी जाने, दो भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी मां को पीटना बंद किया। फिर बड़ी मुश्किल हालात में वो हमारे पास आई। मां ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर के जितना पीटता है, बेकार है। ऐसे लोग जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते, वो कुत्ता कहता है। मुनिवर, एक दिन की बात है। उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गोद कर रख दिया। वो वही पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी मां भी घूमती हुई वहीं पहुंच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वो उस आटे को खाने लगी। उधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है, तो वो बड़ा दुखी हुआ। वो बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिनों का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने सेठ जी की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दी। ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, भाई मुझे क्या मालूम था, ये दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। ब्राह्मण ने ना आव देखा न ताव लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। मां उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा कि उस पर लाठी बरस गई। महीनों तक मेरी मां लड़खड़ाते हुई घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी वो हमें नहीं समझता। आगे वो कुत्ता कहता, हे मुनिवर, हमारी कमी ये है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देता है, जो हमें प्यार से खिलाता है। हम उसके कितने काम आते हैं ये नहीं पता। उनके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा। कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे मनुष्य को पता नहीं है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा ने कहा, ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वो प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। महात्मा ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से श्रेणी का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वो मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का दुष्प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा
फायदा कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से न सिर्फ आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है बल्कि आप मानसिक रूप से भी मजबूत महसूस करते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहता है और अच्छे विचार आपके अंदर आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का एक और बड़ा फायदा है कि इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। भगवान को सभी जीवों की चिंता होती है और जो इंसान सभी जीवों पर दया दिखाता है भगवान भी हमेशा उसी से खुश रहते हैं। ऐसे लोगों पर भगवान की कृपा बनी रहती है। आपने अक्सर सुना होगा कि जब कुत्ता रोता है तो कोई शुभ संकेत होता है, किसी संकट का संकेत या किसी की मृत्यु। इसलिए कुत्ते को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। महात्मा ने सुरेश को कुत्ते को रोटी खिलाने के ये 8 फायदे बताए और जो भी इंसान कुत्ते को रोटी खिलाता है वो इन सभी फायदों का अनुभव करता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।